मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख, ख्वाब बदलते हैं हकीकत में, तू मेहनत करके तो देख। नमस्कार, मैं विजन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सेशन लेके। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हम एक वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने उसकी लिंक दे दी है, वहां से भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ इनहेंस करेंगे उसी में और भी बेहतर क्वेश्चंस जो एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में आते रहते हैं, वहीं से ये क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप सीखोगे तो यहां से नया आप एक अप्रोच भी सीखोगे कि कैसे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो आ जाइए, आगाज करते हैं अपने इस वीडियो का और शुरुआत करते हैं बिल्कुल ही बेसिक। वहां पे जो बातें बताई थी उन्हीं को हम थोड़ा बढ़ाएंगे और वो भी बातें बताएंगे ताकि आप वहां से भी कनेक्ट हो सकें और रिकॉल हो सकें आपको सारी चीजें। तो सबसे पहले रेशियो के बारे में जानेंगे। आप लोगों को पता ही है हमारे चैप्टर का नाम रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि आपने थंबनेल भी देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है दो सेम टाइप की चीज़ों के बीच जो हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर लंबाई के बीच अगर हम रेशियो देखें तो 1:2 हो जाएगा। अगर हम बोलें 4 किलोमीटर और 8 किलोमीटर के बीच तब भी रेशियो 1:2 होगा। तो जो रेशियो होता है वो हमेशा दो सेम टाइप की, ये नहीं कि 5 आदमी और 4 औरतें, तो आदमी और औरत तो एक जैसे हैं नहीं, उनमें हम लोग रेशियो ऐसे नहीं निकाल सकते। या तो नंबर ऑफ 4 मेन एंड नंबर ऑफ 4 वुमेन हम अलग अलग कर सकते हैं, अदरवाइज सेम चीज़ों में ही निकाला जाता है रेशियो। रेशियो इज ऑलवेज फाइंड बिटवीन दी सेम थिंग्स। तो आ जाइए देखते हैं क्या होता है। रेशियो का मतलब होता है दो एक समान चीज़ों के मध्य जो तुलना होती है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाई? हिंदी में सर इसे बोलते हैं अनुपात। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। राइटिंग पे आप लोग ज़्यादा फोकस मत करना क्योंकि जहाँ पे फोकस करना है वहाँ पे आप फोकस नहीं करते हो। राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब रेशियो को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? तो ए रेशियो बी इस तरीके से डिनोट करते हैं। मान ली कि हमने ये दो कोई एक तरीके की चीज़ें हैं ए रेशियो बी, और इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? ए रेशियो बी। ये एक हमने छोटी सी बात यहाँ पे सीख ली। अब देखिए, रेशियो दो क्वांटिटीज़ का सेम हो सकता है लेकिन वहाँ पे उनकी क्वांटिटीज़ वेरी भी कर सकती है। कैसे? जैसे हमने बोला कि 16 रुपये, ये कितने रुपए हो गए हमारे? 16 रुपये। और फिर हमने बोला 20 रुपये। तो 16 रुपये और 20 रुपये का अगर हम लोग रेशियो निकालें तो 16 को 4 से काटा, ये 4 आया, इसको भी 4 से काटा 5 आया, तो हमारा रेशियो आया 4:5। ठीक है। अब हमने क्या किया कि किसी के पास 40 रुपये और 50 रुपये थे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमने इसमें 4, इसको 10 से काटा तो ये 4 आया, इसको 10 से काटा 5 आया, और यहाँ पर भी अगर आप रेशियो देखोगे तो 4:5 आ रहा है। दोनों जगहों में फिर अंतर क्या है? रेशियो यहाँ भी 4:5, यहाँ पर ही 4:5, लेकिन इनकी क्वांटिटीज़ में देखो अंतर है। यहाँ के रेशियो की क्वांटिटीज हमारी 16 और 20 थी और इस वाले रेशियो की क्वांटिटी हमारी 40 और 50 है। तो एक छोटी सी बात जो अभी हमने आपको बताई कि रेशियो कैन बी सेम बट इट डज नॉट नेसेसरी दैट देयर वैल्यूज आर आल्सो सेम। अगर दो अनुपात बराबर हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि उनकी जो रेशियो की उनकी जो वैल्यूज होंगी वो भी बराबर होंगी, हो भी सकती है और नहीं भी। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आगे और भी बातें समझते हैं। ये हटाते हैं छोटी छोटी बातें। अभी रेशियो की हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जिनका बहुत यूज होता है। आप लोगों ने योगांतरानुपात सुना होगा, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, उनको हम लोग एक एक करके भी समझेंगे। तो रेशियो में बहुत छोटी सी बात हमने आपको बता ही दी। अब इसके बाद हम लोग हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज, यानी कि जो भी हमारी चल अचल संपत्ति है। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया? संपत्ति। समझ गया ना हमारी बात? तो प्रॉपर्टीज का भाई जैसे ए रेशियो बी है और इसी के इसमें जैसे हम अगर एक ही संख्या से गुणा कर दें तो किसी भी अनुपात में एक संख्या से गुणा या भाग करने पर अनुपात में यानी कि रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है भाई, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे? हमने क्या किया कि हमारा रेशियो था मान लेते हैं कि जैसे ऊपर वाले अभी बताया था 4 और रेशियो 5। ठीक है, हमने क्या बोला? एक संख्या से गुणा या भाग करने पर अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
तो हमने 4 में मान लो इसमें भी हमने 3 से गुणा करी और इसमें भी 3 से गुणा की, तो इसमें जब हम 3 से गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो इसमें 3 से जब गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और बाद में अगर इनको 3 से डिवाइड भी कर दें तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, कोई दिक्कत हुई? तो सेम संख्या से गुणा या उस किसी एक ही संख्या से डिवाइड करने पर उनके रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये एक बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन जोड़ने और घटाने पर पड़ता है। कैसे? जैसे हमने बोला 4/5 ही ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो बेसिक जो रेशियो है वो 4-5 आ रहा है। जैसे यहाँ पे 4-5 लिया था, गुणा की तो 12-15 हुआ, बाद में 3 से काटा तो 4-5 ही तो हमें मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 4 और 5 है, इसमें हमने मान लो 1 जोड़ा और यहाँ भी 1 जोड़ा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और नीचे हो जाएगा 6। तो अब देखो पहले 4 और 5 था, अब ये हो गया 5 और 6। अब इसको हम काट पीट के कैसे भी 4 और 5 तो नहीं बना सकते, तो जोड़ने और घटाने पर रेशियो में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन गुणा और भाग करने पर रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये छोटी सी बात भी आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अभी आपको लग रहा होगा बहुत टुच्चे पुच्चे टाइप के क्वेश्चन सर करा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सब्र करिए, आगे क्वेश्चन देखना क्या लेवल वाले आने वाले हैं। अभी आप लोग जब देखोगे क्वेश्चन को तो आपको लगेगा हाँ आज के इस वीडियो में आपने काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सीखे। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारा अनुपात होता है उसका वर्गानुपात। वर्गानुपात का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा कोई अनुपात था A/B, इसको बोलते क्या है? डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं बेटा, डुप्लीकेट का मतलब वर्गानुपात, और वर्गानुपात का मतलब हो जाता है इसका स्क्वायर, वर्ग का नहीं मतलब स्क्वायर कर देना। तो A और अपॉन B हमारा कोई रेशियो था और हमें अगर इसका डुप्लीकेट निकालना तो हम क्या कर देंगे? A² अपॉन B², ये हमारा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर ले लें कि हमने बोला कि 4 और 3 के अनुपात में कोई चीज़ है, इसका डुप्लीकेट बताओ, तो इसका स्क्वायर कर देना। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, डुप्लीकेट के बाद हम लोग देखेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे हमने स्क्वायर करा तो यहाँ पे हम इसका निकाल देंगे स्क्वायर रूट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्गमूलानुपात। यानी कि बेसिकली यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमें वर्गमूल निकाल देना है। जैसे हमारा अगर ये लिखा हो कि A/B ये कोई रेशियो है और हमसे कहते हैं इसका वर्गमूलानुपात बताओ, तो बस अंडर रूट में दोनों चीज़ें कर देना, A/B या स्क्वायर रूट के अंदर कर देना। एग्जाम्पल इसी का उल्टा यही ले लो, जैसे लिखा हो 16 और 9, तो इसका वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा? 16 का वर्गमूल 4 होता भाई और 9 का वर्गमूल 3 होता, तो 4/3 आंसर आ गया। इतनी बात आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। इधर भी जगह इधर बता रहे हैं। डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ऐसे होता है ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब हो जाएगा कि A/B ये हमारा रेशियो था, और ट्रिप्लीकेट का मतलब घनानुपात हिंदी में भी लिख लो ताकि आपको सारी बातें समझ आ जाए। घनानुपात का मतलब क्यूब कर देना, तो A/B का हो जाएगा A³/B³। इतनी बात क्लियर हो गई। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हर एक क्वेश्चन का सटाक से एग्जाम्पल। जैसे हमने क्या लिया, 3/7 ले लिया और हमने कहा इसका क्या बताओ आप? ट्रिप्लीकेट। तो 3 का तो बेटा क्यूब कर देंगे और नीचे 7 का भी क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब 27 और 7 का क्यूब होता है 343। तो 27/343 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही जैसे डुप्लीकेट का सब ट्रिप्लीकेट था, ऐसे ट्रिप्लीकेट का सब ट्रिप्लीकेट हो जाएगा। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ये कैसे निकलेगा? इसका मतलब होता है, ये रेशियोन क्यों हो रहा है? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसका मतलब होता है घनमूलानुपात। कैसे निकालेंगे इसे ही समझ लेते हैं, इसको ना समझो जो दूसरा लेते हैं। हमने जैसे लिखा कि 64 और 125 का सब ट्रिप्लीकेट या घनमूलानुपात बताओ। तो यहाँ पे अगर पहले तो मैंने आपको बताया नहीं, जैसे A/B लिखा हो, हम कहते हैं इसका घनमूलानुपात बताओ, तो आप सीधे क्या कर देना, A/B और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ A/B। जैसे यहाँ पे AB का A³ किया था, वैसे A/B का क्या हो जाएगा? सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट ऑफ A/B।
तो 64/125 लिखा तो 64 का क्यूब रूट बेटा 4 होता है और 125 का क्यूब रूट 5 होता है, तो 4/5 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई थिंक इतनी बात आपने समझ ली होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे वाली बातें आपको बता रहे हैं। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं कि हमारे प्रोपोर्शन और रेशियो में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज और लग सकती हैं। जैसे यहाँ पे डाल लेते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारा ए और बी कई यहाँ पे चीज़ें ऐड होती है वो देखते हैं कि ए और बी कोई अनुपात है, इसी के बराबर एक दूसरा अनुपात है हमारा C/D। तो ए और बी कोई रेशियो में दो चीज़ें हैं, वो किसके इक्वल है C/D में। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है देखो, इसी को फर्दर हम किस में लिख सकते हैं कि A + B/B, A + B/B और इसी के बराबर में क्या होगा C + D/D। देखो हमने क्या किया भाई कि अंश में हर जोड़ा, यानी कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ा, तो A + B और अपॉन में B ही रखा, C + D और अपॉन में D ही रखा। तो ये जो कहलाता है इसको भाई हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडिशन रूल। एडिशन रूल यानी कि हमने क्या किया यहाँ पे सीधे सीधे जोड़ दिया। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो थी, एग्जाम्पल भी चाहिए आपको, यस और नो। तो देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे 1/2 = 4/8। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 1/2 लिखा है, ये लिखा 4/8। तो 4 को अगर हम 4 से काटेंगे तो ये तो 1 आएगा और ये 2 आ जाएगा। दोनों रेशियो इक्वल हैं, और जब रेशियो इक्वल है तो हम वहाँ पे एडिशन रूल लगा सकते हैं, और एडिशन रूल सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा चेक करते हैं। हमने क्या किया भाई कि उसी के अकॉर्डिंग 1 में 2 जोड़ा, तो 1 + 2/2, और यहाँ क्या किया 4 में 8 जोड़ा और बटे 8। अब ऊपर देखना 2 और 1 3/2 हो गया, ये कितना हुआ 4 और 8 12/8। अगर इसको हम लोग 4 से काटें तो 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8। देखो 3/2 के बराबर आ गया। तो यहाँ से हमने देखा कि ये एडिशन रूल ऐसे लग जाता है। इसको हम तुरंत हटा देंगे, क्योंकि अगर एग्जाम्पल हम सारे लिखेंगे तो फिर यहाँ पे जो रूल्स हैं उसका आप साथ में एक स्क्रीनशॉट अच्छा नहीं ले पाओगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन रूल इसी में, कि अगर हमारा A/B, एक ये पॉइंट आपका हो गया, दूसरा पॉइंट A/B किसके बराबर है C/D के, ये दो रेशियो इक्वल हैं। तो यहाँ पे एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि A - B/B = C - D/D, ठीक है, कि A - B/B और C - D/D। जैसे वहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस, और इस रूल को हम लोग बोलते हैं सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है भाई, ये सब्ट्रैक्शन रूल हो गया। अब एग्जाम्पल इसका देख लेंगे हम लोग, इधर देख लेते हैं। जैसे वही ये 3/5 और इधर हमने ले लिया 9/15, ये दोनों रेशियो इक्वल हैं। कैसे हैं, अगर इसको हम 3 से काटें तो 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15, तो 3/5 बनेगा, ये भी 3/5 बनेगा। अब हमने सब्ट्रैक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसमें से ये घटाओ, तो 3 - 5/5 और बराबर 9 - 15/15। 3 से 5 गया तो माइनस का 2/5, और यहाँ पे 9 से 15 गया तो माइनस का 6/15, माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, तो 2/5 आया, और यहाँ भी 2/5 आ रहा। तो ये सब्ट्रैक्शन रूल भी हमारा आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद लास्ट बचता है जो सबसे ज़्यादा लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, कि अगर A/B = C/D है, तो यहाँ से जो ये रूल बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग हरे वाले स्केच से लिखेंगे कि A + B A - B किसके बराबर होगा C + D और अपॉन में C - D। या बेसिकली अगर आप यहीं से समझें कि पहले वाले को फर्स्ट इक्वेशन ऐसे समझो कि ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। अगर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें तो यही चीज़ बनेगी। यहाँ पे B से B कट जाएगा, D से D कट जाएगा, तो प्लस माइनस ये वाली बातें हमें यहाँ से मिल जाएंगी। लेकिन इस रूल को हम लोग बोलते क्या है, क्योंकि ये रूल है काफ़ी इम्पॉर्टेंट, तो इसको कर देते हैं ऐसे। और इसको भाई बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं योगांतरानुपात। योगांतरानुपात, इसमें देखो अगर इसका संधि विच्छेद हम लोग करें तो योग और अंतर, तो यहाँ पे योग हो रहा है, यहाँ पे अंतर, इसीलिए इसको बोलते हैं योगांतरानुपात। और इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, ये इसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसको योगांतरानुपात बोलते हैं, और इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। जैसे यहीं पर हम लोग देखें, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि 3/5 = 9/15।
इतनी बात क्लियर है? क्या ये वाली बात सही है? तो हमने 3 में 5 जोड़ा और 3 से 5 घटाया, यही काम इधर किया। 9 में 15 जोड़ा और 9 से 15 घटाया, तो 3 और 5 हो गया 8 और 3 से 5 घटा तो माइनस का 2, 15 और 9 हो गया भैया 24 और 9 से 15 घटा तो बचेगा माइनस का 6। हमने क्या देखा, 2 चक्कू 8 और 6 चौक 24, -4 बराबर -4, माइनस माइनस कर दो तो 4 बराबर 4 हो गया। तो दोनों बातें सही हैं, यानी कि जो 3 रूल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, अब इनको आप नोट भी कर सकते हो और हमने इनके एक एक आपको एग्जाम्पल्स भी बता दिए हैं। ठीक है, अब इसी के बाद हम लोग कुछ और देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस, वहाँ से फिर हम लोग आगे की बातें करेंगे। तब तक आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं। जैसे हम बोल दें कि A, B, C, D आर इन प्रोपोर्शन, वो हमने रेशियो की बातें सीखी। अब प्रोपोर्शन की देखते हैं कि A, B, C, D प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ से कौन कौन सी बातें हमें पता चलेंगी। तो सबसे पहली बात हमें क्या पता चलेगी कि A रेशियो B और C रेशियो D, ये अगर A, B, C, D आर इन प्रोपोर्शन है तो उसका मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि पहले 2 का रेशियो और लास्ट 2 का रेशियो आपस में बराबर होता है, यानी कि समानुपात होता है। ये बात हम लिख सकते हैं। इसी से दूसरी बात हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A इंटू D इक्वल टू B इंटू C, A इंटू D इक्वल टू B इंटू C, या सीधे B C लिख देते हैं। ठीक है, A इंटू D इक्वल टू B इंटू C, तो ये वाली बात भी हमें यहाँ से पता चलती है। इसको और फर्दर कैसे लिख सकते हैं कि A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D, और यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो AD और B इंटू C ऐसे हो जाएगा। तो ये बातें यहाँ से हमें समझ में आती हैं। ठीक है, अब जैसे हमसे कोई बोल दे कि 3, 5, X और 15 आर इन प्रोपोर्शन, देन x इक्वल टू वॉट, कि A 3, 5, X और 15 प्रोपोर्शन में है तो x की वैल्यू क्या है। तो आपने जैसे देखा कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ये प्रोपोर्शन में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले और आखिरी की गुणा और बीच वाले दोनों की गुणा बराबर होती है। वही तो यहाँ पे लिखा है कि A इंटू डी इक्वल टू B इंटू सी। तो 3 की गुणा हम अगर करेंगे 15 से तो 3 गुणे 15 वो किसके बराबर होगा, 5 गुणे x के। अब हमने क्या देखा, x, तो यहाँ पे भाई 5 से अगर हम 15 को काटेंगे तो 3 आएगा, 5 या 15, और 3 और 3 की गुणा कर लोगे 9, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। तो ये हमने एक आपको कंडीशन बताई और वहाँ से आपने क्वेश्चंस भी बना लिए। अब अगर आप चाहो तो इसको आराम से नोट कर लो और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और चीज़ें, देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। अब जैसे अभी हमने इसमें प्रोपोर्शन के बारे में बातें बताई थी, कुछ और बातें देखते हैं। प्रोपोर्शन में आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी कि द्वितीयानुपात बताओ, तृतीयानुपात बताओ, चतुर्थानुपात बताओ, मध्यानुपात बताओ, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जैसे आपसे बोल दिया, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मध्यानुपात। मध्यानुपात, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मीन रेशियो, इसको क्या बोलेंगे, मीन रेशियो। तो मीन रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो जैसे हमें बोल दिया इन्होंने कि 4 और 16 का मध्यानुपात बताओ, 4 और 16 का मध्यानुपात, 4 और 16 का मध्यानुपात बताओ। तो कैसे करेंगे, मध्यानुपात का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि इसके बीच में कोई एक टर्म है, तो उस टर्म की वैल्यू क्या है। अगर 4 और 16 के बीच में कोई टर्म है, यानी कि उसकी वैल्यू 4 और 16 के बीच में ही कोई होगी, कोई ना तो 4 से कम हो सकती है ना तो 16 से ज़्यादा होगी। तो उसका मध्यानुपात निकालने का सीधे सिंपल तरीका है कि अंडर रूट में फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि पहला और आखिरी जो टर्म दिया उनकी बस मल्टीप्लिकेशन करो और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, या इसको सीधे सीधे शॉर्ट में बोलते हैं अंडर रूट AB। इसको आप A मान सकते हो और इसको आप B मान सकते हो। ये बातें हमने उस वीडियो में बताई भी थी, लेकिन हम जल्दी जल्दी बता रहे ताकि आपको रिकॉल हो जाए। तो आपने क्या किया, अंडर रूट में इन दोनों की गुणा की, 4 और 16 ये 64 हुआ, और 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो मध्यानुपात या मीन रेशियो हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात समझ आई। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसे आपसे बोलेगा कि तृतीयानुपात बताओ, तृतीयानुपात। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग समझें, जैसे तृतीयानुपात का मतलब क्या हुआ कि 4 और 16
और इसके बाद यहाँ पे मान लो कोई एक अनुपात है, तो वही पूछा गया तृतीय अनुपात। तो कैसे आप बताओगे, एक बात बताओ, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा यहाँ पे कोई होगा, यस और नो, तो यानी कि वो 16 से तो बड़ा होगा, इतनी बात हम बोल सकते हैं। अगर आप ऐसे ना कर पाओ तो डायरेक्ट आप अगर देखो तो 4 चौकू 16 और 16 चौकू कितना हो जाएगा 64, ये होता है क्रम कि 4 चौकू 16, 16 चौकू 64। अब अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो तो 8 और 8 के बीच में क्या आया हमारा मध्य अनुपात, सॉरी 4 और 4 के बीच में मध्य अनुपात कितना है 8 आया। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी कि एक मल्टीप्लिकेशन किसी सेम डिजिट से ही होती रहती क्रम में। तो हम निकालेंगे कैसे, या तो आप इसका स्क्वायर करो और इससे डिवाइड कर दो, बस आ जाएगा। तो हमने क्या किया इसके अकॉर्डिंग कि इसका स्क्वायर किया, 16 का स्क्वायर करोगे तो 2 बार लिख दोगे और बटे में कितना लिख दोगे 4। तो हमने क्या देखा कि 4 से अगर हम 16 को काटें तो 4 आएगा और 16 चौकू 64 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर उसके अकॉर्डिंग देखो तो 4 चौकू 16 और 16 चौकू 64, ऐसे आप तृतीय अनुपात निकाल सकते हो। बाकी एक चतुर्थानुपात तो अभी जैसे हमने बताया ही था वहाँ पे कि पहले और आखिरी की गुणा बीच वाले दोनों के बराबर होती है। एक क्वेश्चन कौन सा हमने लिखा था 3, 5, 15, नहीं 3, 5, 9, x का x, ये समानुपात में तो x की वैल्यू बताओ। ये बेसिकली कौन सा हो गया, ऐसे अगर समझना चाहो तो चतुर्थानुपात, ये चतुर्थानुपात ही हमारा हो गया। 1, 2, 3 दिए, चौथा हमसे पूछा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होता, पहले और आखिरी की गुणा 3 × x 3x और इन दोनों की गुणा 5 × 9। तो हमने 3 से 9 को काटा 3 आया, तो 5 3 = 15, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 15 हो गई, कि जो चौथा अनुपात हमारा होगा वो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। इतनी बात हम समझ सकते हैं। तो आई थिंक आपने मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात ये समझ लिया। कोई भी अनुपात अगर आपसे पूछेंगे आप आसानी से बता सकते हो। अब एक बात और देख लेते हैं, इधर आ रहा सर, यार अब देखो भाई, अगर आपको 2 अनुपात दे दिए जाए कैसे हम मान सकते हैं कि A/B आपको दे दिया 4/5 और B/C आपको दे दिया 3/7 कर लो, और आपसे पूछा कि A/B/C बताओ, A/B/C क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना होता है, कभी आपको AB और फिर उसी से ख़त्म BC, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, जैसे यहाँ A से B और फिर B से C होना चाहिए। अगर अलग लिखा है कुछ तो हम उसको बदल लेंगे। हमें बनाना बेसिक क्या है कि A से अगर B हो रहा है तो अगला वाला B से C होना चाहिए, जो यहाँ पे खत्म होगा वहीं से ये शुरू होना चाहिए, बस इतनी बात, जो यहाँ पे खत्म वहाँ से अगला वाला शुरू। तो ऐसे में क्या करते हैं, अगर हमसे देखो A से B और फिर B से C, तो हम ABC बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सीधे इन दोनों की गुणा की तो 4 × 12, 3 की 5 से गुणा की तो 15 और 5 की 7 से गुणा की तो 35, तो 12:15:35 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी ये छोटी छोटी टुच्ची सी बातें आपको लग रही होंगी, जैसे आप क्वेश्चन आगे वीडियो में बढ़ोगे फिर आप देखोगे कि कितने बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं। तो थोड़ा सा सब्र करो, अभी आपको बेहतर क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। देखो ये हमें कैसे समझ आया कि यहाँ पे 12:15:35 आंसर आया। एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर आप ऐसे ना समझो तो हमने क्या देखा कि इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि 4/5 था AB और BC कितना था 3 और 7, 3 और 7। तो कुछ नहीं करना होता है, ये 3 इधर था इधर बढ़ा दिया, ये 5 इधर था इधर बढ़ा दिया, यानी 3 के इधर में 3, 5 के इधर में 5, तो 4 × 12, 5 × 15 और 7 × 35, तब भी हमारा अनुपात 12:15:35 आ जाएगा। आई थिंक इतनी बात आपने समझ ली होगी, और ऐसे क्वेश्चंस आगे आएंगे वो हम आपको भी करवा देंगे। आगे और देख लेते हैं 2 बातें। ये तो 2 वाला हो गया, अब कहीं कहीं पे आपको 4 वाला दे देंगे। जैसे A/B इन्होंने दे दिया 3/5, B/C आपको दे दिया 2/3 और C/D आपको दे दिया 6/7। ऐसा कर सकते हैं। अब ये लास्ट में आपसे इन्होंने क्या बोला कि A/B/C/D बताना है। तो हमें क्या करना होगा, देखो B पे खत्म हुआ तो फिर B से शुरू, C पे खत्म हुआ तो C से शुरू, C × D, तो ABCD हम क्रम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कई तरीके होते हैं, लेकिन हम क्या तरीका यूज करते हैं, हम पहले क्या करेंगे, इन सब की गुणा कर लेंगे लाइन से। तो 3 दूनी 6 और 6 की 6 से गुणा तो 36 हो गया। ये वैल्यू किसकी हो गई, A की वैल्यू हो गई,
पहले गुणा की सभी की तो वो A डिनोट करेगा, और लास्ट वाले सबकी गुणा D डिनोट करेगा। तो 5 तियाँ 15 और 15 की 7 से गुणा 15 7 105, तो ये किसको डिनोट करेगा? D को। तो हमें A और D की वैल्यू तो डायरेक्ट ऐसे मिल जाती है। फिर से समझिए, अगर आपको A B B C C D दे दें और बोलें A B C D बताओ, या सीधे बोलें A रेशियो D बताओ, तो A और D में अगर अनुपात पूछते तो हम 36 और 105 बता देते, खत्म बात। लेकिन हमें B और C भी बताना है। तो देखो हमने क्या किया कि A की वैल्यू हम यहाँ पे 3 मान सकते हैं क्या? 3 की अगर हम 2 और 6 से गुणा करेंगे, 3 की गुणा 2 और 6 से करेंगे, तो फिर भाई इस 5 की भी गुणा हम 2 और 6 से ही करेंगे, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 10 छक्का 60। अभी और भी एक बात बताएंगे, समझना। फिर देखो D की वैल्यू तो कायदे में तो 7 हुई, तो 7 की मल्टीप्लिकेशन अगर हमने 3 और 5 से कर दी लगातार, तो इस 6 जो C को डिनोट करेगा, 6 की भी मल्टीप्लिकेशन हम 3 और 5 से ही करेंगे। तो 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। अब जरा समझना, इसको हम लोग कैसे अभी करेंगे सही। देखो सॉरी, यहाँ पे अनुपात का चिन्ह बनेगा। देखो फिर से बहुत प्यार से समझना, इत्मीनान के साथ। हमने क्या किया, 3 दूनी 6, 6 छंग 36 हो गया, ये A को डिनोट करेगा। 5 तियाँ 15 और 15 7 105, ये D को डिनोट करेगा। अब आप ऐसे देख सकते हो, वैसे तो यहाँ पे दिख भी रहा है A की वैल्यू है 3, और 3 को हमने कितना माना? 36। तो 3 में हमने 12 से गुणा की तभी तो 36 आया होगा। तो B की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 में भी 12 से गुणा करोगे तो 60 हो जाएगा। फिर देखा D कितना था हमारा? 7। तो 7 को हमने कितना यहाँ पे मान लिया? 105। तो 7 105 कैसे बना? हमने इसमें 3 और 5 से गुणा की, तो फिर भाई 6 में भी 3 और 5 से गुणा कर दो, 6 3 18, 18 5 90। ये छोटी सी बात हमने ABCD के बाद में भी सीख ली। इन्हीं पे ये देखो, ये तो एक प्रॉपर्टी है, ये अगर आपने सीख ली तो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी आप अभी सीख लोगे, ठीक है। देख लेते हैं, ये आई थिंक आप इतनी बात समझ के होंगे। हटा देंगे, ये सब हटा जा रहा भाई। देखो भाई, इसके बाद कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है नोट डाउन कि 2, 3, 30 और 35, 30 एंड 35 में x जोड़ा जाता है, x जोड़ा जाता है तो वे प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। तो x की वैल्यू बताओ, हमें x की वैल्यू बतानी है, और आपको ऑप्शंस इन्होंने दे दिए 5 7 2 4, 5 7 2 और 4। तो देखो जरा ध्यान से समझिए, हमारी क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे थी कि 2 3 30 और 35 में x जोड़ा जाता है तो वे प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। तो x की वैल्यू बताओ। ऑप्शंस आपको 5 7 2 4 दे दिए। अगर ये चारों प्रोपोर्शन में है तो हमने वहाँ पे तीसरी बात आपको बताई थी कि इन दोनों का अनुपात 2/3 किसके बराबर होना चाहिए? 30 और 35 के बराबर होना चाहिए। लेकिन ये प्रोपोर्शन में नहीं है, इनमें x जोड़ा जाता है तब ये प्रोपोर्शन में होते हैं, है ना। तो 2/3 = 30/5। तो यानी कि यहाँ भी हमें x जोड़ना है, यहाँ भी x जोड़ना है, हर एक टर्म में x जोड़ना है, और तब ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। चाहो तो आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करके एक द्विघात समीकरण बनेगा, फिर x की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन वो उतना करने से अच्छा आप यहाँ से कोई एक वैल्यू पुट कर लो। जैसे सबसे पहले वैल्यू कितनी दी हमें? 5 दी गई है, तो 5 अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। 5 और 30 कितना हो जाएगा? 35। और 5 और 35 हो जाएगा 40। ये लिखा है 7/8। इसको अगर हम लोग 5 से काटें तो 5 7 35 और 5 8 40। ये तो भाई 7/8 7/8 बराबर हो गया। यहाँ से हमें पता क्या चला कि x की वैल्यू हमें कितनी लेनी होगी? यहाँ से 5। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? 5। अच्छी बात थी कि 5 हमें a ही नंबर पे दिया था। अगर c पे दिया होता तो हम 7 भी एक बार चेक करते, फिर हम 2 चेक कर लेते, बस आंसर हमारा आ जाता। समझ गए आप हमारी बात? तो करना क्या था, आपने ऐसे लिखा और सभी में x जोड़ना था। आपने वैल्यू पुट करी, देखा क्या बराबर आ रहा, जिस वैल्यू से बराबर आ रहा वही x की वैल्यू हो जाएगी। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये एसएससी के किसी एक एग्जाम में आया हुआ था। इतनी बात आपने सीख ली। अब इसके बाद हम और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, और इन वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ऐसा तो हमने अभी बताया था और ऐसा भी बताया था, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हैं। देखो क्या बोला उन्होंने कि इफ़ 2x + 1 x + 2
2 and 5 आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड x + 3 रेशियो x - 2। तो हमें क्या करना, पहले x की वैल्यू निकालनी है और फिर ये वाली वैल्यू तो निकालना हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो अगर ये चारों प्रोपोर्शन में है तो हमने आपको क्या बताया कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड इक्वल टू थर्ड अपॉन 4, जो प्रॉपर्टी बताई थी वहाँ पे देखना। तो क्या हो जाएगा कि 2x + 1 और अपॉन में x + 2 किसके बराबर होगा, 2/5। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे वहीं पर समझ लो कि पहले और आखिरी की गुणा इन दोनों के बराबर, AD = BC। तो ये 5 2 जा 10x, 5 1 जा 5 = 2x + 4, 2x + 4, इसकी इधर मल्टीप्लिकेशन हो गई। 10 - 2 तो 8x बचेगा और ये हो गया, ये 5 इधर से उधर जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। x बराबर यहाँ से बनेगा -1/8। तो x की वैल्यू आ गई -1/8। अब हमसे क्या बोला है, x + 3 रेशियो x - 2। तो x की वैल्यू है -1/8, -1/8 और प्लस का 3 रेशियो -1/8 और माइनस का 2। तो 8 3 जा 24, देखो 8 3 जा 24 प्लस का 24 और माइनस का 1, तो बचेगा प्लस का 23 और अपॉन में 8 रेशियो 8 2 जा 16 माइनस का 16 और माइनस का 1 तो माइनस का 17/8 और अपॉन 8 से 8 कट गया तो हमारा रेशियो आ गया 23 रेशियो माइनस का 17। ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल बेसिक था कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ। इस क्वेश्चन में 8, x एंड 50 आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड x। भाई ये तो बीच में है x और बताया था मध्यानुपात या मीन रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, इन दोनों की गुणा करो और अंडर रूट निकाल दो। बस बेसिक सी बात क्या करनी थी कि यहाँ पे सीधे x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में इन दोनों की गुणा 8 × 50 और 58 जा होता है 400 और 400 का स्क्वायर रूट 20। तो 20 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है तो बहुत छोटी सी बात है। आई थिंक इतनी आपको समझ आ गई होगी। चलो नोट कर लो फटाफट। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। क्या है पहला क्वेश्चन, अभी आपने जितनी प्रॉपर्टीज सीखी और काली माँ की कसम खा के बताओ कि आपको याद है। अगर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो भैया याद कर लो। अब हम लोग देखते हैं इन क्वेश्चंस को। अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज याद हैं तो ये क्वेश्चन तो आपने अब तक लगा भी लिए होंगे, ठीक है। हालांकि थोड़ी बड़ी बात है। देखो AB BC CD का रेशियो हमें दिया है और A रेशियो D पूछा है। अभी हमने आपको बताया सबसे पहले वाले की गुणा कर दो A आ जाता है और सबसे लास्ट वाले की गुणा कर दो D आ जाता है। गुणा करना तो आपको आता ही है। 2 × 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा और यहाँ पे 5 या 15, 15 × 5 75 हो जाएगा और बस यही 16 रेशियो 75 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ पे अच्छी बात थी कि हमसे B और C नहीं पूछा। अगर B और C पूछते तो हम लोग और भी चीज़ें करते। तो उसके लिए अगला क्वेश्चन मैंने रख दिया है कि अगर आपको AB BC CD दिया है और A रेशियो B रेशियो C रेशियो D दिया है, ऊपर वाले क्वेश्चन से क्या हमने सीखा कि पहले वाले की गुणा A होती है, लास्ट वाले की गुणा D होती है। तो बीच में B और C बचा तो उनके लिए क्या करते हैं वो भी देखो। 2 × 8, 8 दूनी 16, ये A हो गया। 3 × 3, 3 × 5 15, ये D हो गया। अब एक बात बताना, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखते हैं हम लोग। भाई ये क्या है A, तो ये A हो गया। D क्या है ये D हो गया। तो हमने A में किससे गुणा की, 4 और 2 से। तो B में भी हम किससे गुणा करेंगे, 4 और 2 से। तो 3 में किससे गुणा कर देंगे, 3 × 12 और 12 दूनी 24, ठीक है। फिर देखो 5 में हमने किससे गुणा की, 5 × 5 5 या 15 हुआ। तो 5 में अगर हम लोग 1 और 3 से गुणा कर रहे हैं तो 15 हो, यानी कि D में हमने 1 और 3 से गुणा किया। तो C में भी 1 और 3 से गुणा करेंगे तो 2 × 1 2 और 2 3 6, इसमें गुणा इधर से इधर जाएगी। 2 × 1 2 2 3 6, ये हमारे सब अनुपात आ जाएंगे। बीच में यहाँ पे अनुपात लगा लो। ये ऐसे कुछ बात समझ आ रही। देखो हमने क्या किया, 2 × 8, 8 दूनी 16, 3 × 3, 3 × 5 15। इतनी बात तो सीख ही लो कम से कम। अब अगर ऐसे ही देख लो, आप मान लो ये सब नहीं आपको आता तो 2 की वैल्यू अगर 16 हमने कर दी, 2 8 16, तो 3 की वैल्यू 3 8 24 हो गया। 5 की वैल्यू हमने 15 कर दी, 5 3 15, तो 2 की वैल्यू 2 3 6 हो जाएगा। A B C D हमारा बन गया। इसमें कोई बहुत बड़ी बात थी क्या भाई? ये फटाफट आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसके बाद देखते हैं A रेशियो B, B रेशियो C दिया है। यहाँ पे इन्होंने A² B² और AC पूछा है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे A रेशियो B रेशियो C। तो बहुत आसान है, AB BC दिया है तो उल्टा n बनता है। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। तो 2 × 8, 3 × 12 और 3 × 5 15।
ये हमने गुणा की, 8 12 15 आ गया। कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको ये बात नहीं समझ आई? अगर किसी को ये बात नहीं समझ आई है तो बहुत शर्म की बात है कि इतनी छोटी सी बात हम 50 बार पीछे बता चुके हैं। 2 चक्कू 8, 4 तियाँ 12 और 3 पचे 15 हो गया। छोटी सी बात समझ आ गई। अब देखो क्या करना है, ए स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, बी स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, और फिर क्या है ए सी, तो ए सी के लिए क्या करना होगा, ए और सी की गुणा, तो 8 की गुणा 15 से करेंगे तो 15 8 120। सर ये आ रहा है यहाँ तक? आ रहा है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। और यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो ये ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर और रेशियो ए सी की वैल्यू हमसे पूछी, हमने आराम से निकाल दी। अगले क्वेश्चन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कि बहुत आसान। तो देखो हम ये रेशियो दिए, ये पूछा तो हम देन को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे हम किसका रेशियो निकाल देंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखो क्या करना होता, जब 2 ही रेशियो दिए तो उल्टा, एन इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। 3 चौकू 12, 7 चौक 28 और 7 पचे 35। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है इनका स्क्वायर निकालना। तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पूछा, इसको हम थोड़ा इधर लिख देंगे, इसको उठा के इधर लिख देंगे, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर। तो क्या करना है, सभी का स्क्वायर ही तो सीधे सीधे करना है, तो अपने आप भी कर लोगे। 12 का स्क्वायर 144। अब 28 का स्क्वायर अगर आपको नहीं याद है तो हमने एक ट्रिक भी बताई थी स्क्वायर निकालने की, तो आपने 28 लिखा, इसका स्क्वायर निकालना है। तो 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 और 2 8 16 और 16 दूनी 32 यहाँ पे लिख के और जोड़ दो सभी को। तो ये 4 हो गया, ये 8 हो गया और ये 7 हो गया, 784 आ गया, 784। ये कितना 35। 35 की ट्रिक आपको पता ही होगी कि 35 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो चाहे ऐसे कर लो, या जिसके लास्ट में 5 होता है तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 के बाद आता है 4, तो 3 चौको 12, 1225 और 1225 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इतनी बात आपने सीखी। यहाँ पे आपने स्क्वायर की भी ट्रिक सीख ली और लास्ट में अगर 5 हो तो कैसे निकालेंगे। अब आप इसको नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस और हैं बहुत ही बेहतरीन एसएससी के आए हुए, इनको जब आप करोगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, देखो a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी प्लस रेशियो सी प्लस ए इक्वल टू 4 रेशियो 7 रेशियो 9 एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30, देन फाइंड c इक्वल टू व्हाट। तो हमें c की वैल्यू बतानी है। a b b c c a इनका रेशियो दिया और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 30 दी है। तो इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। तो हम एक जो बेसिक बिल्कुल सिंपल तरीका वो हम कैसे करेंगे, देखो ये a b b c c है, तो यहाँ पे अगर आप समानुपात को लो तो a प्लस बी बेटा 4 के बराबर होगा, ठीक, b प्लस सी 7 के बराबर होगा और c प्लस a 9 के बराबर होगा। ये तो दुनिया जहाँ के सब बच्चे जानते हैं। तो हमने क्या देखा, a प्लस बी किसके बराबर है, 4 के बराबर। ये हम एक क्वेश्चन ऐसे बताएंगे, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उसको हम इसमें अप्लाई करके आपके क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। फिर b प्लस सी कितना है भाई, 7 है, c प्लस a कितना है, 9 है। इतनी बात हुई। लेकिन ये वैल्यूज नहीं है, ये इनके रेशियो हैं। तो इनके वैल्यूज करने के लिए हम किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मान लीजिए इसमें k से हमने गुणा कर दी। अब इनको अगर हम लोग जोड़ें तो a है 2 बार, b है 2 बार, c है 2 बार। तो हमने जोड़ा तो 2 कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी, और इधर जोड़ने पर कितना आएगा, 7 4 11, 11 और 9 20 के। 2 से हमने 20 को काटा तो 10 आ गया। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है भाई, 30 है। तो यहाँ पे 30 रखा, 30 बराबर कितना है, 10 के। तो 10 से काटा तो 3 आया, तो k की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल गई, 3 मिल गई। तो हमें पता चला k इक्वल टू 3। अब देखो हम क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, 1 मिनट में। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें ab की वैल्यू पता चले वो हम घटा देंगे, इससे c की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे बताओ ab की वैल्यू कितनी है, 4k। ab की वैल्यू कितनी है, 4k और k की वैल्यू है 3। तो ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 3 यानी कि 12। अब a प्लस बी प्लस सी दिया है 30, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 प्लस सी बराबर 30। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 18। ये 12 हमने घटा दिया। क्या समझे, देखो ये हमने देखी सारी बातें। यहाँ से 2 ABC, ये k की वैल्यू 10 मिली। हमें c की वैल्यू निकालनी थी, तो हमें a प्लस बी पता होता निकाल देते। a प्लस बी की वैल्यू 12 है तो c की वैल्यू 18 हो गई। अब आपको हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसे क्वेश्चंस हों तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या ध्यान देना है कि 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी तो बचेगा ही,
2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी आएगा और इधर सभी को जोड़ के बाद में k लगा दो, इसकी वैल्यू रख के आप k डायरेक्ट निकाल सकते हो। और फिर आगे देखिए इस क्वेश्चन में हमसे c की वैल्यू पूछी थी तो हमें इस तरीके से लगाना पड़ा, हमने c की वैल्यू 80 निकाली। इसमें रेशियो दिया है और हमसे तीनों का रेशियो पूछा है तो हमें यहाँ पे k करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब रेशियो से रेशियो पूछा तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, इतना तो काम हम करेंगे ही। 2 भाई जोड़ने पे यही आएगा, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी आएगा, बराबर में इनको जोड़ोगे तो 7 6 13 13 21, साथ में k भी आप लगा सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे k लगाया, k की वैल्यू आप निकाल लोगे। लेकिन वो हाँ, क्योंकि हमें a b c की अलग अलग वैल्यू नहीं बतानी है, तीनों का रेशियो बताना, तो देखो हम क्या करते हैं, जोड़ने पे 21 आया, 2 से 21 को काटेंगे तो 10.5 आया। हमें पता चला कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 10.5, कोई दिक्कत तो नहीं। और यहाँ पे हमारा a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, यहाँ पे हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर है 14 के बराबर है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा एक बात बताना, या इसका तो बेसिकली कोई काम भी नहीं है अब, क्योंकि हमें रेशियो ही बताना तो उसका कोई काम ही नहीं। यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू, अच्छा हमें a पहले रखना है, तो a अगर निकालना है तो हम c और b और c की वैल्यू घटा देंगे। b और c की वैल्यू कितनी है, 7 है। देखो थोड़ा सा फिर से समझते हैं, a प्लस बी प्लस सी हमें कितना मिला है 10.5, हमारे क्वेश्चन में कितना दिया था 14। अब इसका काम नहीं, क्योंकि हमें रेशियो में वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब हमें जैसे a की वैल्यू बतानी है, a रेशियो b रेशियो c बताना है, तो a की वैल्यू अगर बतानी है तो हमें b और c की पता होनी चाहिए। b और c की वैल्यू कितनी, 7, तो 10.5 से 7 घटा दोगे तो भाई 3.5 बचेगा रेशियो। b की वैल्यू बतानी तो a और c की घटानी पड़ेगी, a और c की वैल्यू कितनी 8, तो 10.5 से 8 घट गया तो 2.5 बचेगा, 2.5। क्या हो रहा भाई, 2.5। फिर उसके बाद c की वैल्यू अगर निकालें तो a और b की पता होनी चाहिए, a और b की वैल्यू है 6, तो 10.5 से 6 घटाओगे तो 4.5 बचेगा। अब ये दशमलव सबके हटा दो, 5 से भाग कर दो, तो 5 7 35, 5 5 25 और 5 9 45, तो 7 5 9 आ गया। एक बार क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ ऐसा लगा मुझे। देखो क्या हुआ, हमने क्या किया, हमें ये दिया था जरूर, लेकिन इसका काम हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन में हमें a रेशियो b रेशियो c बताना था, तो रेशियो से रेशियो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये जोड़ा, ऐसे जोड़ने पे ये आया, कैंसिल किया तो a प्लस बी प्लस सी मिला 10.5। फिर हमने देखा a की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें b और c पता होना चाहिए, b और c लिखा बीच में कितनी यहाँ पे वैल्यू 7, तो 10 से 7 घटाया 3.5 बचा। ऐसे सारी चीज़ें घटा के a b c की वैल्यू निकाली, कैंसिल कर दिया, तो 7:5:3 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब आप इसको आराम से नोट कर लो, फिर आगे के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, बिल्कुल पिछले वाले टाइप पर ही बेस्ड हैं, बस थोड़ा सा अलग है। पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे रेशियो में हमसे पूछी थी चीज़ें, रेशियो में पूछी थी तो हमने रेशियो वाले में इसका यूज नहीं किया था। यहाँ पे अलग बात है तो इनका यूज करना पड़ेगा। देखो ए बी बी सी सी है, ये दिया है, और a प्लस बी प्लस सी भी दे दिया हमसे, और ए और बी का औसत पूछा है। तो देखो क्या करना है, आपको पता है इसको सॉल्व करने पर 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी आएगा, और बराबर इधर जोड़ने पर 3 और 4 7, 7 और 12, साथ में k। इतनी बात आपको पता ही है। 2 से हमने इसको 12 को काटा, 6 आ गया। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 156, तो 6 से अगर हम लोग 156 को काटेंगे तो 6 दूनी 12, 3 बचा हो गया 36, 6 36, तो यहाँ से k की वैल्यू हमें कितनी मिल गई भाई, 26 मिल गई। सिंपल सी बात थी। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 156 रखी, 2 से 12 काटा 6 आया, 6 से 156 को काटा तो 26, k की वैल्यू 126। पूछा है a और b का औसत, तो पहले हमें a पता होना चाहिए, फिर b पता होना चाहिए। अब देखो a प्लस बी प्लस सी दिया है 156, हमें अगर पहले a की वैल्यू बतानी है तो हमें b और c की पता होनी चाहिए। तो b और c की वैल्यू है 4, तो 156 से हम 4 गुणे कितना 26, k की वैल्यू कितनी 26 घटाएंगे, तो 26 चक्को 104, 156 से 104 घटाओगे तो बचेगा आपका 52। ये वैल्यू किसकी हो गई, a की। फिर इसके बाद हमें वैल्यू किसकी बतानी, b की। तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी, 156 से ही कितना घटा देंगे, a और c की वैल्यू। a और c की वैल्यू है 5, तो 5 लेकिन गुणे में कितना 26, तो 26 पंचे 130, 156 से 130 घटाओगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, b की वैल्यू होगी हमारी 26। अब हमसे पूछा है a और b का औसत बताना है, तो औसत होता है, यहीं पे हम लिख दें, औसत का मतलब क्या होता है भाई। देखो औसत पूछा है a और b का, तो a की वैल्यू कितनी है 52,
बी की वैल्यू कितनी 26 और बटे में 2, इनको जोड़ोगे तो ये 8 और 7 78, 78 बटे 2 कितना हो जाएगा 39। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 39। इसको जोड़ोगे तो 6 2 8 और 5 2 7 बटे में 2, तो 39 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा औसत। हमने ए और बी की अलग अलग वैल्यू निकाल के औसत निकाल दिया। ऐसे अगले क्वेश्चन में ये ए बी बी सी सी ए दिया है, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 108, और हमसे सी और ए का अंतर पूछा है। फिर वही काम 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 7 3 10 10 और 8 18, साथ में के। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 108, तो 2 गुणे 108 बराबर 18 के। 18 से काटा 18 छक्का 108, तो के बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 12। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमसे क्या पूछा है ए और सी का अंतर, तो पहले हम ए की वैल्यू निकाल लें फिर सी की वैल्यू निकालें। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी 108 से कितना घटा देंगे हम बी और सी, तो बी और सी की वैल्यू कितनी है 7, तो माइनस करेंगे 7, लेकिन साथ में के की वैल्यू कितनी 12, तो 12 से 84 और 108 से अगर 84 घटाओगे तो आपका 8 और 16 24 बचेगा। तो ए की वैल्यू हो गई 24। सी की वैल्यू कैसे निकलेगी तो देखना जरा, सी की वैल्यू निकालेंगे हमें ए और बी की पता होनी चाहिए। ए और बी की वैल्यू है 3, तो 108 से कितना घटाएंगे 108 से हम घटाएंगे 3 और साथ में 12, ये क्या हो गया भाई। तुमने क्या किया 108 12 3 36, 108 से अगर आप 36 घटाओगे तो आपका आंसर बचेगा 72। अब हमने क्या इन्होंने पूछा कि ए और सी का अंतर, तो 72 से अगर आप 24 घटा दोगे सी माइनस ए, 72 माइनस 24 आंसर आएगा हमारा 48, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। ए और सी में हमने अंतर बता दिया। तो आज के इस वीडियो में जितनी हमने आपको बेसिक बातें बताई थी, प्रॉपर्टीज उनकी बताई थी, उनसे रिलेटेड तुरंत आपको एग्जांपल्स भी बताए थे और बाद में भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट सेशन इसी का आएगा हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसको हम पीपीटी पे आपको पूरा कंप्लीट वीडियो 1 घंटे तक का देंगे, जिसमें कम से कम 40 से 50 क्वेश्चंस जो एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में या अदर यूपी पुलिस वगैरह में आए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा, क्वेश्चंस वहाँ पे आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो और पढ़ाने का तरीका और आपको वीडियो समझ में भी आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।